हेलो बच्चों, जय श्री राम, जय माता दी। कैसे हो आप लोग? अच्छा, आज हम मेडिवल हिस्ट्री का आगे का लेक्चर देखते हैं। आगे के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं आप। तो जितने भी टॉपिक्स हमने कवर किए थे वो आप लोगों ने पढ़ा है ना? ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, हमारा अगला टॉपिक है मोहम्मद गोरी। हम लोग गजनवी तक पढ़ लिए थे पूरा। अब हम मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, मोहम्मद गोरी का प्रथम आक्रमण कहाँ पर हुआ था? मुल्तान पर। ठीक है, उसने सबसे पहले आक्रमण कहाँ किया था? मुल्तान पर 1175 ईस्वी में। मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? भीम द्वितीय ने, मूलराज द्वितीय। ठीक है, भीम द्वितीय ने सबसे पहले मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय ने अपनी विधवा माँ नायिका देवी के नेतृत्व में किस स्थान पर मोहम्मद गोरी को परास्त किया था? आबू पर्वत की तलहटी में। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। ठीक है, जिसमें मोहम्मद गोरी की हार हुई थी और पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। ठीक है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था और किसके बीच हुआ था? दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच ही हुआ था, लेकिन इसमें मोहम्मद गोरी की विजय हुई थी। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान इसमें हार गए थे। वह युद्ध जिसके द्वारा भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी। तराइन के द्वितीय युद्ध में जब मोहम्मद गोरी जीत गया था तो यहाँ पे शासन किया भाई, तो मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई इधर। ठीक है, मोहम्मद गोरी द्वारा परास्त किया गया प्रथम भारतीय शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान प्रथम भारतीय शासक था जो मोहम्मद गोरी द्वारा परास्त हुआ था। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान किस तुर्की आक्रमणकारी से तराइन के द्वितीय युद्ध में हार गया था? मोहम्मद गोरी से। पृथ्वीराज चौहान किस तुर्की आक्रमणकारी से तराइन के द्वितीय युद्ध में हार गया था? तो तराइन का द्वितीय युद्ध हम लोग जैसा कि देखें कि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी की जीत हुई थी और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। और मोहम्मद गोरी तुर्की का था, है ना। मोहम्मद गोरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ। किस दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान हार गए और उनके राज्य पर कब्जा कर लिया गया? तराइन के द्वितीय युद्ध में। घुमा फिरा के वही सारी बातें बार बार बोल रहा है। पृथ्वीराज को कैद कर अजमेर ले आया गया। ठीक है, जहां उसने गोरी के अधीनस्थ कुछ वर्षों तक शासन किया। यह कथन किसका है? हसन निज़ामी का। हसन निज़ामी जी ने कहा है कि पृथ्वीराज चौहान को गोरी ने कैद कर लिया था अजमेर में और गोरी के अधीन वो कुछ वर्षों तक शासन किए थे अजमेर में। ठीक है, मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? चंदावर के युद्ध में 1194 में हुआ था। चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था। मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी की विजय हुई थी। ठीक है, चंदावर वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? फिरोज़ाबाद जिले में, यमुना तट पर। चंदावर फिरोज़ाबाद जिले में स्थित है, करंट में यमुना तट पर। ठीक है, मोहम्मद गोरी खुसरो शाह के विरुद्ध किसके साथ मिल गया था? जम्मू के शासक के साथ मिल गया था। किसके विरुद्ध? खुसरो शाह के विरुद्ध जम्मू के शासक के साथ मिल गया था। कौन? मोहम्मद गोरी। ठीक है, सीमांत क्षेत्र के वे उग्र निवासी कौन थे जिन्होंने महमूद गजनवी तथा मोहम्मद गोरी दोनों के लिए समस्याएं पैदा की थी? खोखर। ठीक है, खोखर सीमांत क्षेत्र के वे उग्र निवासी थे। ठीक है, जो मोहम्मद गजनवी
मोहम्मद गोरी और महमूद गजनवी दोनों के लिए समस्या पैदा की थी। ठीक है, मोहम्मद गोरी के गजनी जाते समय किसने हत्या की थी? खोखरों ने। ठीक है, खोखरों द्वारा मोहम्मद गोरी की हत्या की गई थी। ठीक है, मोहम्मद गोरी की भारत विजय तथा नव स्थापित तुर्की सल्तनत के इतिहास का प्रत्यक्ष विवरण किस ग्रंथ से मिलता है? तबकात ए नासिरी में। तबकात ए नासिरी ग्रंथ है, जिसमें क्या लिखा गया है? मोहम्मद गोरी की भारत विजय तथा नव स्थापित तुर्की सल्तनत का इतिहास लिखा गया है। ठीक है, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी? मोहम्मद गोरी के। ठीक है, मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी। ठीक है, किसने ऐसे सिक्के जारी करने के आदेश दिए जिन पर हिंदू देवी की आकृति अंकित थी? मोहम्मद गोरी। किस देवी की? देवी लक्ष्मी की। ठीक है, मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? बख्तियार खिलजी ने। ठीक है, बख्तियार खिलजी मोहम्मद गोरी का दास था। उसने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, किसने प्राप्त की थी? बख्तियार खिलजी ने। कौन था? मोहम्मद गोरी का दास था। कहाँ विजय प्राप्त की थी? बंगाल और बिहार पर। ठीक है, नालंदा महाविहार का विध्वंस किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय है, ठीक है, उसका विध्वंस किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने किया था। ठीक है, भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था, उसने प्रथम अक्ता प्रदान किया था। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, मोहम्मद गोरी के कुछ ये आक्रमण हैं। मुल्तान का आक्रमण कब हुआ था? 1175 में। अनिलवाड़ का आक्रमण कब हुआ था? 1178 में। पेशावर पंजाब का आक्रमण कब किया था उसने? 1199 में। सिंध 1182। तराइन का प्रथम युद्ध 1191। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192। कन्नौज या चंदावर का युद्ध जो 1194। बिहार बख्तियार के नेतृत्व में 1197। बुंदेलखंड ऐबक के नेतृत्व में 1202 और 3 ईस्वी के बीच, और बंगाल में बख्तियार के नेतृत्व में 1204 और 5 ईस्वी के बीच। ठीक है, पढ़े थे हम लोग। बिहार और बंगाल पर किसने विजय प्राप्त किया था? बख्तियार खिलजी ने ना। तो मोहम्मद गोरी का नेतृत्व कौन कर रहे थे? बख्तियार खिलजी। और बुंदेलखंड के युद्ध के समय कौन नेतृत्व कर रहे थे? ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, भारत पर तुर्की आक्रमण के संदर्भ में सत्य कथन है। भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए थे। उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, इसीलिए तुर्की आक्रमण सफल हुए थे। ठीक है, उत्तर भारत पर तुर्कों की विजय का एक महत्वपूर्ण पहलू नगरीय क्रांति थी। यह कथन किसका है? एम हबीब का। उत्तर भारत पर तुर्कों की विजय का एक महत्वपूर्ण पहलू नगरीय क्रांति थी। यह कथन किसका है? एम हबीब का। भारत पर आक्रमण करने वाले व्यक्तियों का सही क्रम है: मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, चंगेज़ खां, तैमूर। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम हम लोग पढ़ चुके, महमूद गजनवी पढ़ चुके, मोहम्मद गोरी पढ़ चुके। उसके बाद कौन आए थे? चंगेज़ खां आए थे, फिर तैमूर आए थे। ठीक है, मुस्लिम आक्रमणकारियों के विरुद्ध हिंदू शासकों के पतन का मुख्य कारण क्या था? राजनीतिक एकता का अभाव। हिंदू शासकों में राजनीतिक एकता का अभाव था, जिसकी वजह से मुस्लिम आक्रमणकारी यहाँ पर जीत गए थे। ठीक है, भारत में तुर्कों की विजय के कारणों में से एक प्रमुख कारण था घुड़सवार सेना का इस्तेमाल। तुर्कों के पास घुड़सवार सेना थी, जिसके कारण वो विजय प्राप्त किए थे भारत में। ठीक है, तो बच्चा हमारा ये टॉपिक भी फिनिश होता है। अगला टॉपिक हमारा है दिल्ली सल्तनत। ठीक है, तो उसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखें, ये सब पढ़ाई कर लें अच्छे से। अगले लेक्चर में मिलते हैं। जय श्री राम।